भारत की तरफ से बहुत बड़ा एक स्टेप लिया गया है और वो स्टेप कोई और नहीं बल्कि भारत ने जो है पहली जो है मदद की जो खेप है वो ईरान पहुंचा दी है और उस मदद में मेडिसिन शामिल थी। जैसे कि हम सबको पता है कि भारत है बहुत बड़ी मिकदार में मेडिसिन बनाता है, उसके बाद एक्सपोर्ट करता है। इन सारी चीजों से यही लग रहा है कि अब जो है भारत और ईरान के ताल्लुकात जो हैं वो मजीद बेहतर होंगे। दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि जिस तरह से भारत जो है वो ईरान की मदद कर रहा है कि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इजराइल, अमेरिका और ईरान के जंग से पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है क्योंकि इस जंग से पूरी दुनिया के अंदर एनर्जी शॉर्टेज महसूस होने लगा है। लेकिन दोस्तों, इस जंग के अंदर भी इंडिया ने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरीके से निभाई है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने ईरान के लिए एड भेज दी है। उसके अंदर ज्यादातर मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिसिन शामिल है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, क्योंकि पाकिस्तानी तो ईरान को अपना इस्लामिक ब्रदर मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने ईरान के लिए अभी तक कुछ भी नहीं करा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी इंडिया की इस एड के बारे में क्या कहते हैं। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। फर्स्ट टाइम जो है मेडिसिन की जो एड है वो ईरान को दी गई, इसके बारे में क्या कहेंगे? एक अच्छा स्टेप है इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। मेरा ख्याल इंडिया ने एक अच्छा स्टेप लिया है। ठीक है। अमेरिका, जैसे आपको पता है कि इंडिया पहले ऑयल ले रहा था ईरान से, ठीक है, अब वो नहीं ले सकता तो वो रशिया से ले रहा है। हाँ, क्योंकि उस पर पहले भी सैंक्शंस थी अमेरिका की तरफ से। हाँ, अमेरिका ने उसको थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी रिलीफ भी दिया कि आप रशिया से ऑयल ले सकते हो। ठीक है। तो जब आप इस तरह की सूरत हाल में हो तो आप दुश्मन से भी अच्छा स्टेप में जा सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि दोनों साइड पे इकोनॉमी का मसला हो रहा होता है, दोनों साइड पे इन्फ्लेशन हो रही होती है, दोनों साइड पे रोजगार रुका होता है। तो अच्छा, जी, तो आपको क्या लग रहा है कि इंडिया में ऐसी कौन सी इन्फ्लेशन है या कौन सी चीज है जिसकी वजह से इंडिया जो है ईरान के साथ, ईरान को तो उन्होंने बल्कि एक एड दी है, एड का मतलब होता है कि फ्री उन्होंने मेडिसिन दी है, तो इंडिया को इससे क्या फायदा हो सकता है? देखें, इंडिया की गवर्नमेंट तो एक साइड पे, लेकिन वहाँ का जो यूथ है, वहाँ की जो आवाम है, वो ईरान के साथ बड़े अच्छे रिलेशन हैं उनके। हाँ, वो बड़ी सपोर्ट करती है ईरान की, और वो बड़े उसके हक में आवाज़ भी बोल रहे हैं, वो खड़े हो रहे हैं, इस बारे में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो वो एक एड अच्छा स्टेप है ताकि वो फर्दर आगे जो रिलेशन होने हैं, इनके बिजनेस रिलेशन होने हैं, जब ऑयल लेना है, जो भी लेना है, उसके लिए आसानी हो सके। ये कोई फ्रेंडशिप नहीं है, ये कोई दोस्त ममालिक नहीं है। आइडियोलॉजी इन दोनों मुल्कों की बहुत अलग है। अच्छा, एक मुस्लिम कंट्री है, एक आपकी बीजेपी की जो हुकूमत है, जहाँ पे उनका एक टोटल आइडियोलॉजी भी डिफरेंट है। ठीक है। तो ये ऐसे नहीं है कि हम देखें कि दोस्त आपस में मदद कर रहे हैं एक दूसरे की। ये बैक एंड पे जो हो रहा होता है वो आम के सामने कभी नहीं इस तरह सामने नजर आता। यानी कि आप कह रहे हैं कि इंडिया का कुछ इंटरेस्ट है जिसकी वजह से वो ईरान की मदद कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान भी सामने आके नहीं कर रहा, बैक एंड पे पाकिस्तान भी आपको पता है हमेशा से ईरान की मदद करता आया है, ईरान के साथ अच्छे ताल्लुक रखता आया है, और अभी सामने आगे कर नहीं सकता क्योंकि आपको पता है सऊदीया के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट है। ठीक है। अगर हम, और सऊदीया ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन है, हाँ, यही बात है। तो ईरान के हम बैक एंड पे हमेशा सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान ने मीडिएटर का रोल प्ले किया ईरान की सऊदीया की 2 साल पहले ही इनकी आपस में इन्होंने ठीक है। वो भी करवाने, सुलह करवाने की कोशिश की, हाँ। टेबल टॉक करवाने की कोशिश की। तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, पाकिस्तान की हुकूमत अपना बहुत अच्छा काम कर रही है। शायद आम आवाम को नज़र ना आए, लेकिन पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जो अभी चल रही है वो हर मुल्क के साथ बहुत अच्छी है। पाकिस्तान देखें, इंटरनेशनल रिलेशन उसके इस हुकूमत में सबसे बेहतर है। अच्छा, हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, करना चाहिए। मैं पीटीआई सपोर्टर था, ठीक है। लेकिन आप देखें अब पीएमएलएन जो काम कर रही है, हर मुल्क के लोग हमें पसंद कर रहे हैं। ठीक है। जिन लोग अमेरिका के गोरे हमें पाकिस्तान को पसंद नहीं करते, पाकिस्तानियों को पसंद नहीं करते थे, उनको फ़र्क नहीं पता था इंडिया के लोगों और पाकिस्तान के लोगों में। अच्छा, अब उनको फ़र्क पता है। मैं खुद इंग्लैंड से आया हूँ, मैंने लोगों के बिहेवियर में फ़र्क देखा है अच्छा, कि कैसे वो पाकिस्तानियों के साथ डील करते हैं और कैसे अब आम इंडियन के साथ डील करते हैं। ठीक तो है। हम बेहतरी की तरफ हैं। अच्छा, आपको लगता है कि जो पूरे ग्लोबल साउथ में सिर्फ इंडिया नहीं है और बहुत सी कंट्रीज भी हैं, अगर उनकी भी इकॉनमी बेहतर होती तो वो इस पोजीशन में होते कि आज ईरान को मदद की ज़रूरत है। आज ईरान में जो है बीमारियां हैं, जंग की वजह से बहुत सारे इश्यूज हैं। अगर इकॉनमी दूसरी कंट्रीज की भी बेहतर होती तो वो इस तरह की एक्सपोर्ट करके जो है वो ईरान की मदद कर सकते थे। देखें, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट तो भी नहीं हो सकती, आपको पता है। मतलब एड देके। एड दी जा सकती है, बिल्कुल दी जा सकती है और देनी चाहिए, लेकिन देखें, पाकिस्तान ईरान से ऑयल नहीं ले सकता क्योंकि अमेरिका पे सैंक्शंस हैं। 15 रुपए में वहाँ पे कार्ड मिलता है, 4 रुपए ऑयल मिलता है आपको, 5 रुपए में मिलता है और 15 रुपए मैक्सिमम ऑयल मिलता है। पाकिस्तान क्यों नहीं ले सकता? अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस हैं। ठीक है।
तो इसलिए लोग कहते हैं ईरान से ऑयल नहीं लेते, पाकिस्तान क्यों अपने इस्लामी ममालिक जो उनके दोस्त हैं उनसे काम नहीं लेता, अमेरिका साथ क्यों है, सैंक्शंस है। अगर हम ईरान से ऑयल लेना शुरू कर देंगे हमारी दुनिया में, हम दुनिया से कट ऑफ हो जाएंगे। अच्छा, ये नहीं लगता आपको, सॉरी बात काट रही हूँ, ईरान सैंक्शन से नहीं डरा, ईरान इस मकाम पे आके खड़ा हो गया कि आज वो अमेरिका के साथ जंग में है, इंडिया सैंक्शन से नहीं डरा, 1000 बार मना करने के बावजूद रशिया से ऑयल ले रहा और अभी तक ले रहा है, तो फिर हमारे ऊपर सैंक्शंस क्यों इतनी अफेक्ट करती हैं? देखिए ईरान कोई गरीब मुल्क नहीं है पाकिस्तान की तरह। अच्छा, ईरान एक अमीर मुल्क है, शायद लोगों को ना पता हो, लेकिन ईरान के पास अच्छा खासा पैसा है। ईरान में बहुत ज़्यादा अमीर लोग भी हैं, ईरान में काफ़ी ज़्यादा बिजनेस होता है। लंदन में जितनी महंगी प्रॉपर्टीज़ हैं ईरान के लोगों की हैं, ठीक है। सऊदीया जितने आपके रिफाइनरी ईरान में, जिस मुल्क के पास तेल होता है उस मुल्क की इकॉनमी वैसे ही उस मुल्क से बेहतर होती है जो बाहर से लेता है। तो पाकिस्तान से ईरान की बहुत बेहतर है ये चीज़ें। तो हम समझते हैं कि उनको कोई फ़ायदा होगा, वो सैंक्शंस बर्दाश्त कर सकते हैं, उन्होंने किए। लोगों को ये लग रहा था उनके पास मिसाइल नहीं है, उनके पास अपनी आर्मी के लिए कोई उनके पास वो इक्विपमेंट्स नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि उनके बैक एंड पे चाइना भी है, उनके बैक एंड पे रशिया भी है। बैक एंड पे जो चीज़ें चल रही होती हैं वो पाकिस्तान में भी बहुत कुछ हो रहा है जो नहीं पता चलता, हमें हमारे सामने नहीं आता। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये इतने से टैक्सेस पे और इन चीज़ों पे मुल्क स्टेबल हो जाता तो नहीं होता। अभी मुल्क हमारा बहुत बेहतर है और बहुत अच्छी तरफ जा रहा है। ठीक है, आपने वेपन्स वगैरह की बात की, न्यूक्लियर पावर की बात की, अमेरिका और इसराइल ने हमला ही ईरान के ऊपर इसलिए किया था कि कहीं ये न्यूक्लियर पावर में आगे ना निकल जाए, कहीं ये कोई एटमी कुव्वत ना बन जाए। तो अभी तक तो इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आई थी वॉर से पहले जिसके डर से हमला किया गया था। मुझे जहाँ तक मेरी पर्सनल ओपिनियन है, पाकिस्तान का जो अमेरिका और इसराइल का दुश्मन ईरान नहीं है, वो सिर्फ एक प्रॉक्सी है चाइना और उसके दरमियान। मुझे लगता है उनका दुश्मन पाकिस्तान है। अच्छा। हमेशा से वो खुद कहते हैं, उनके खुद ट्वीट्स हैं, उनके खुद इंटरव्यूज़ में कहते हैं कि हमारा दुश्मन ही पाकिस्तान है। पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है, वो अपना थर्ड टेंपल बनाने चाहते हैं, जो अब वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये सामने लिखी पड़ी बातें हैं, उनकी किताबों की लिखी बातें हैं। हम मानते हैं कि इमाम मेहदी का ज़हूर होना है और चीज़ें, और मुझे लगता है वो सिर्फ उस चीज़ को जल्द करने के लिए अमेरिका के, आप कांग्रेस के जो उनके जो लोग हैं उनके आप इंटरव्यूज़ देखें जो आप सामने आ रहे हैं, उसमें वो खुद कह रहे हैं कि मुसलमान कह रहे हैं हमारा इमाम मेहदी ने आना है। ये हॉली वॉर है, ये कोई पर्सनल इंटरेस्ट की वॉर नहीं है। तो जब आप हॉली वॉर की उस नज़र से देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि वो ईरान सिर्फ एक बीच में जो उनको मसला दरवेश हो रहा है कि वो अपना थर्ड टेंपल नहीं बना पा रहे, सिर्फ ईरान वो है, उनको न्यूक्लियर से कोई क्या रुकावट है ईरान। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा नहीं, ये पाकिस्तानी सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर ईरान के साथ खड़े हैं, बाकी प्रैक्टिकल में तो ईरान के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों खुद पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। उल्टा अफगान तालिबान वाले पाकिस्तान को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं, तो ये पाकिस्तानी ईरान को तो कैसे ही सपोर्ट करेंगे। और दोस्तों दूसरी बात, जब ईरान के जंग चालू हुई उस टाइम पे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर बहुत ही उछल रहे थे और कहते थे कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। लेकिन दोस्तों अब पाकिस्तानी पॉलिटिशियन भी बिल्कुल ही चुप हो गए हैं, क्योंकि ईरान ने सऊदी अरब के ऊपर हमला कर दिया है और सऊदी अरब ने पाकिस्तान की हवा टाइट कर दी है। पाकिस्तान अब ईरान को सोशल मीडिया के ऊपर ही सपोर्ट कर सकते हैं, वरना सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए कयामत ला सकते हैं। इसीलिए अब ये पाकिस्तानी हिल भी नहीं सकते। लेकिन इंडिया ने तो ईरान के साथ अपनी दोस्ती निभाई है और ईरान को मेडिकल हेल्प की जरूरत थी तो इंडिया ने भेज दी है, तो इंडिया तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।